इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा है कि किसानों के लिए नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया के मुकाबले एक सस्ता और बेहतरीन विकल्प है। इसका पर्यावरण पर भी कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। वे बुधवार को हिसार कोऑपरेटिव बैंक में एक पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवालों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया की तकनीक पूरी दुनिया में केवल इफ्को के पास है। इसे किसानों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया गया है। डॉक्टर पुष्पेंद्र ने कहा कि नैनो यूरिया पर भारत के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों सहित बड़े संस्थानों में शोध के साथ किसानों के खेतों में भी बड़े स्तर पर प्रशिक्षण किए गए हैं और इन प्रशिक्षण में इसके परिणाम पारंपरिक यूरिया से बेहतर मिले हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इफ्को के द्वारा डीएपी खाद का भी नैनो वर्जन लेकर आया जाएगा। इफ्को एक किसानों की सहकारी संस्था है जो किसानों के लिए उत्तम किस्म के उर्वरकों का उत्पादन करती है। सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहकारी माध्यम से अपने उत्पादों का वितरण करती है। साथ ही साथ किसानों का उत्पादन बढ़ाने हेतु, उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु बहुत सारे कृषि विकास कार्यक्रम करते हैं। इफ्को हरियाणा राज्य के अंदर लगभग 6.5 लाख टन यूरिया, डीएपी, एनपीके खाद उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ हम बहुत सारे कृषि विकास कार्यक्रम जैसा किसान गोष्ठी, फसल प्रदर्शन, मृदा स्वास्थ्य की जांच, बड़ी बड़ी गोष्ठी आयोजित करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत सारे उत्पाद, जहां हमारे पास में पहले यूरिया, डीएपी, एनपीके 3 उत्पाद थे, आज हमारे पास में 252 उत्पाद हैं और लगातार हम किसानों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए नए नए उत्पाद लेकर आ रहे हैं ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ सके और हमारे देश का आर्थिक विकास हो। उसी को ध्यान में रखते हुए इफ्को द्वारा एक नया उत्पाद जो क्रांतिकारी उत्पाद है हमारा नैनो यूरिया, उसे भी हमने लॉन्च किया है और ये उत्पाद एक यूरिया का विकल्प है। हमारा देश यूरिया के मामले में एक तरह से कि हमारे देश के अंदर मोटा तौर पर हम कह सकते हैं लगभग 350 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है और हमारे देश का उत्पादन 240 लाख टन है। कह सकते हैं कि 1/3 यूरिया हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक यूरिया का विकल्प तैयार किया गया कि देश यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। जैसी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम 2024 तक यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इफ्को द्वारा इस पर काफ़ी शोध किया गया। लगभग 4-5 साल से हम लगे हुए थे और ये फाइनली हम एक विकल्प नैनो यूरिया के रूप में लेकर आए हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा और हमारे जो बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारत सरकार के संस्थान हैं, सभी के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। लगभग 11,000 किसानों के यहाँ, हमारी 22 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके यहाँ जो भारत सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसके ट्रायल किए गए और लगभग 94 फसलों पर इसके ट्रायल किए हैं। पूरे देश के अंदर ट्रायल किए और ट्रायल के जब इसके संतोषजनक परिणाम आए, भारत सरकार के द्वारा इसे एफसीओ में मान्यता प्रदान कर दी गई है। उसके बाद पिछले साल अगस्त से इसका कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है और इसकी बिक्री भी शुरू कर दी गई है। गत वर्ष हरियाणा राज्य के अंदर लगभग 16.5 लाख बोतलें किसानों को उपलब्ध कराई गई। एक बोतल नैनो की 500 ml की जो एक बोरा यूरिया के बराबर है, यानी कि कह सकते हैं कि जितना एक बोरे से नाइट्रोजन मिलती है वो इस 500 ml की बोतल से उतनी नाइट्रोजन पौधों को मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारा जो यूरिया है उसकी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी 30% है, मात्र 30-35%। इसकी यूज एफिशिएंसी हमारी 85% से 90% तक, यानी इसका अधिकतम भाग पौधे उपयोग कर लेते हैं और इससे हमारा कोई जो प्रदूषण है, प्रदूषण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पर्यावरण हितैषी है। ये हमारा जल है, वायु है, पानी है, सब प्रदूषण रहित रहते हैं और इसके उत्पादन बढ़ने में भी इसका 8 से 10% की उत्पादन में भी वृद्धि करता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के अंदर यूरिया की कमी है, जो बाहर से मंगाना पड़ता है, आगे आने वाले समय में हम यूरिया के उत्पादन में इस नैनो यूरिया के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और जल्दी हम इसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो हमारे देश के अंदर यूरिया की कभी कभी कमी हो जाती थी, अब कमी नहीं होगी। किसानों के लिए यह बहुत अच्छा है और इसे सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसकी हम एक एकड़ में 1 बोतल हमारी पर्याप्त है। इसका हम पहली डोज यूरिया से देते हैं, जो सेकंड डोज, ताकि उस समय हमारी जो फसलें हैं बड़ी हो जाती हैं और खेत के अंदर पूरा खेत को भर लेती हैं। जब पत्तियों के माध्यम से इसका स्प्रे करेंगे, सारा का सारा ये पौधों के अंदर चला जाता है और ज़मीन के संपर्क में ये नहीं आता, ज़मीन पर इसका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता। दूसरा इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि लाने ले जाने में बहुत आसान है। 500 ml की एक बोतल है, बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। मान लो अगर 10 एकड़ के लिए ले जाना है हमें, तो एक छोटे से बैग में लेकर चले जाएंगे। हमारा परिवहन की कॉस्ट भी बचेगी, लेबर कॉस्ट भी बचेगी हमारी, और जो भंडारण खर्चे हैं हमारे, भंडारण खर्चे भी बचत होंगे इसमें। तो इस तरह से, और इसे हम कभी भी जो है कहीं भी किसी एरिया में भी हर फसलों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी फसलों में इसका इस्तेमाल हो जाता है। जो ख़ास तौर से ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पानी की कमी है या हमारा पानी जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं, वहाँ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और ख़ास तौर से जो फसलों में स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, मान लो ठंड की वजह से, पाले की वजह से या पानी की वजह से, वहाँ बहुत ही बेहतरीन परिणाम इसके आए हैं। ऐसे ही यहाँ हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, यहाँ हमने ट्रायल कराए, उनके द्वारा भी पाया गया कि बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है और इसका फसल उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से हम लगे हुए हैं। और भी इसके बाद हम DAP पे भी काम कर रहे हैं, नैनो DAP भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। और ये जो उत्पाद हैं, ये मात्र 240 रुपये की एक बोतल है, यूरिया से 10% सस्ता है। और इस पर भारत सरकार का भी कोई अनुदान नहीं है। जो उर्वरकों पर भारत सरकार का बहुत सारा अनुदान देना पड़ रहा है, इस पर कोई अनुदान नहीं है। तो सरकार की एक बचत भी होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जो देश के दूसरे विकास के कार्यक्रमों में काम आएगा। इसके लिए इफ़को द्वारा हमारे हर ज़िले में एक क्षेत्रीय अधिकारी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, उसके साथ साथ एक पूरी टीम हमने तैयार की है, जो गांव-गांव जाकर किसानों को बड़ी बड़ी गोष्ठी आयोजित कर रही गाँव में, उनके यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, क्यों फ़ायदेमंद है, क्या इससे पैदावार में कितनी बढ़ोतरी होगी, उत्पादन के लिए क्यों आवश्यक है ये। और आज का जो एक क्रांतिकारी उत्पाद है, हमारा उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा। तो उसके लिए हम पूरा प्रचार, मोबाइल वैन है हमारी, और जो कृषि विभाग है हरियाणा का, उनमें भी पूरे जो उनकी पूरी टीम है, जिले लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके बीच में किसानों को पूरी जानकारी दी जा रही है। इफ़को के राज्य उप महाप्रबंधक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक अनूठा स्रोत है। अधिकांश भारतीय मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। फसल नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया में 30% की तुलना में 85 से 90% तक दक्षता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाता है। कि जो हमारा परंपरागत यूरिया है, उसका जैसे साहब ने बताया कि 30 से 35% इसका उपयोग अक्षमता है, जबकि इसकी उपयोग अक्षमता 85 से लेकर 90% तक है। जो परंपरागत यूरिया से जो भूमिगत जल है, वायु है, मृदा है, उसके स्वास्थ्य को खराब करता है। ज़मीन के अंदर जो हमारा भूमिगत जल है, लगभग 55 फीट तक उसमें जो नाइट्रेट है नाइट्रोजन का, वो उस पानी में चला गया। वो पानी प्रदूषित हो गया, ना वो फसल के लायक है, ना ही वो पीने के इंसानी इसके इस्तेमाल करने के लायक है। अब चूंकि इसकी उपयोग अक्षमता 85 से लेकर 90% तक है, तो 0% ज़मीन को प्रदूषित करता है और ना ही वातावरण को प्रदूषित करता है। भारत सरकार का बहुत, और ये टेक्नोलॉजी केवल और केवल हिंदुस्तान के पास है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी इफ़को के पास ये टेक्नोलॉजी है। 20 साल के लिए ये पेटेंट टेक्नोलॉजी होगी, और इससे हमारा देश ना केवल आत्मनिर्भर बनेगा यूरिया के मामले में, उसके साथ साथ करोड़ अरबों रुपया जो है ना, जो विदेशी मुद्रा के रूप में हमें दूसरे देशों में देना पड़ता है, लगभग 1/3 हिस्सा हम यूरिया आयात करते हैं, वो पैसा भी इस देश का बचेगा और अपने दूसरे विकास के कार्य हैं उनमें उस पैसे को लगाएंगे। सभी जितनी सोसाइटीज़ हैं, जितने बिक्री केंद्र हैं, सभी के पास ये आसानी से उपलब्ध है। उस यूरिया के एक दाने के बराबर लगभग 25,000 नैनो पार्टिकल है इसके अंदर। तो इसका साइज इतना छोटा है कि जितने एरिया को यूरिया कवर करता है, उससे 10,000 गुना ज़्यादा एरिया को नैनो तरल यूरिया कवर करता है। 8 से लेके 12% तक पैदावार बढ़ाने की, वृद्धि करने की
कैपेसिटी है इसके अंदर, और जो लागत है हमारी, जो यूरिया का हम असंतुलित रूप से उपयोग कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 4:2:1, 4 हिस्से यूरिया, 2 हिस्से फास्फोरस, 1 हिस्सा पोटास यूज करो। लेकिन हमारा किसान हरियाणा का 28 हिस्से यूरिया, 6 हिस्से फास्फोरस, 1 हिस्सा पोटास यूज कर रहा है। इसका असंतुलन जितना हो रहा है उससे हमारी ज़मीन खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है, भूमिगत जल खराब हो रहा है। ये उसमें बहुत मददगार है, क्योंकि इसका 85 से 90% तक इसकी उपयोगिता है और पत्तियों के माध्यम से खुराक लेता है। और जो ज़मीन में जो है 0% इसकी जो प्रदूषण है वो 0% प्रदूषण इसके माध्यम से होता है। 10% कॉस्ट जो परंपरागत यूरिया है उससे 10% इसकी कीमत कम रखी गई है। ये उस कीमत का है जो कीमत किसान की जेब से जाता है। अभी जैसे जीएम साहब ने बताया, एक बोरे के ऊपर 2500 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार देती है। तो इसमें भारत सरकार का भी, अगर एक किसान 1 बोतल इस्तेमाल करता है तो 2500 रुपये का सहयोग भारत सरकार का पैसा बचाने में किसान करता है। इस मौके पर हिसार सहकारी बैंक के महाप्रबंधक जयप्रकाश सोनी ने बताया कि नैनो यूरिया सभी फसलों के लिए उपयोगी है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार नैनो यूरिया का जैव सुरक्षा और विषाक्तता के लिए परीक्षण किया गया है और इसे वनस्पतियों और जीवों के लिए सुरक्षित पाया गया है। नैनो यूरिया का जो प्रचार प्रसार है, इसके लिए आप सभी से आह्वान मैं भी करता हूं कि किसानों को बचाने के साथ साथ जो हमारे, जैसे अभी देश की इकोनॉमी में एक विशेष मुद्रा चल रही है कि हमारा डॉलर लगभग 80 रुपये करीब का $1 का भाव चला गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक योगदान हम कर सकते हैं अगर किसान इसको प्रमोट कर ले। लगभग 2500 रुपये की एक बैग के ऊपर सब्सिडी भारत सरकार को देनी पड़ती है किसान के लिए, और 1 एकड़ में एवरेज पकड़े तो 4 बैग किसान एक साल में डाल देता है। तो लगभग 10,000 रुपये पर एकड़ की बचत सरकार की सब्सिडी के माध्यम से अगर नैनो यूरिया किसान इस्तेमाल करता है तो रहेगी। अब वो 10,000 के जो बजट का आवंटन है वो कृषि विभाग के थ्रू जाता है, तो किसान को किसी न किसी और मद में ये 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। उसके कारण से किसान की जो आय में दुगनी आय का जो मोदी जी का सपना है, भारत के प्रधानमंत्री जी का, वो सपना भी उनका साकार हो सकेगा। ये एक इसमें मुख्य कारण रहेगा। दूसरा, जो इसकी अवेलेबिलिटी का प्रश्न है, हिसार ज़िले में हमारे कोऑपरेटिव बैंक के साथ संबद्ध जो 47 पैक्स हैं, 47 पैक्स हैं, उनके लगभग 200 सेल पॉइंट हैं। उन हर जगह पर ये लोग किसानों के लिए उपलब्ध रहेगी। किसी भी समय पर किसान उनसे संपर्क करके नैनो यूरिया वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ इफ़को के अपने इफ़को किसान बाज़ार के आउटलेट हैं, वहाँ पर भी ये उपलब्ध है। तो इसकी उपलब्धता की कमी हम सुनिश्चित करेंगे, किसी भी तरीके से इसकी कमी ना रहे, किसान को 24 आवर्स ये चीज़ उपलब्ध रहे, उनके डोर स्टेप पे उपलब्ध रहे। ये दवा लेने के लिए उनको हिसार आने की या बरवाला या बड़ी जगह शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। उनके गांव के आसपास जो सेल पॉइंट है 5-7 किलोमीटर में, वहीं पर ही उनको ये दवा उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार से इसी के साथ साथ जो इफ़को के अन्य प्रोडक्ट है सागरिका, उसका भी इस्तेमाल किसान अधिक से अधिक करें। विशेष तौर पर जो नैनो यूरिया है, इसमें हम लोग सभी मिलके आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूं मैं आम जनता का कि किसान इसको इस्तेमाल करके देखें। कृषि विज्ञान के जो हमारे अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन सब ने इसको प्रमाणित पाया है। हमारे जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है HAU, उन्होंने भी इसकी टेस्टिंग करके इसको पूरी तरह से प्रमाणित पाया है। तो अधिक से अधिक देश हित में और किसान हित में और हमारी जो पर्यावरण हित में इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक हम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।